जोंगकुक के दिमाग के कोने में एक डर था जो उसके होपफुल विशेस को तोड़ रहा था। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद मिस्टर वंग इंसिस्ट किया कि इस बार वो खुद जोंगकुक को बाय बोलेगा। आज उसे जल्दी भी नहीं था। जोंगकुक थोड़ा फानी लग रहा था, बार बार पीछे मुड़कर मिस्टर वांग को देख रहा था, जैसे चेक कर रहा हो कि वो अभी भी उसे देख रहा है या फिर नहीं। आखिर में जोंगकुक लाउड वॉइस में गुड बाय बोलता है और कहता है, मैं जल्दी वापस आऊँगा अंकल। मिस्टर वंग बस स्माइल करते हुए हाथ हिला देता है और प्राउड फील करता है। सुबह की हवा में फ्रेश ग्रास और ड्यू की खुशबू थी। मिस्टर वांग सोचता है, अगर हम कभी सेटल हुए तो मैं जोंगकुक के लिए एक नई साइकिल खरीदूंगा ताकि उसे कभी भी आराम से ले जा सके कहीं भी। मिस्टर वंग को लगता है जोंगकुक के ओल्ड साइकिल उसे परेशान कर रहा है, इसलिए जोंगकुक आजकल साइकिल का यूज़ नहीं कर रहा है। हालांकि ये सच नहीं था। सच तो ये है कि जोंगकुक जिस हालत में है उस हालत में वो साइकिल नहीं चला सकता। लेकिन अचानक मिस्टर वांग के दिल का दर्द फिर से लौट आता है, पर ये एक्सपेक्टेड था। चलो काम पर, मिस्टर वांग खुद से कहता है और अपने टूल्स कलेक्ट करने लगता है। उम्र के साथ उसके दिमाग में और ज़्यादा सोचने की बातें आ रही थी। तभी मैरी, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, फाइनली बोल पड़ता है, ये चीज़ तो आपको पसंद थी माय लेडी। माय लेडी, क्या सच में आपको इसे थ्रो करने की ज़रूरत है? आयु उसकी तरफ देखती है, फिर अपने ब्रेसलेट को उंगलियों में घुमाती है। कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद उसने ब्रेसलेट फायर में फेंक दिया है। उसके फेस पर जरा भी रिग्रेट नहीं था। ये बिना वर्ड्स का सिग्नल था कि उसने अपना माइंड चेंज करने का कोई प्लान नहीं बनाया। उसके बाद एक ट्रॉन लेटर भी फ्लेम्स में गिर जाता है। इट्स ऑलरेडी टेंटेड, आयु फर्म वॉइस में कहती है, फ्लेम्स को देखते हुए। ब्रेसलेट अभी अभी रिपेयर हुआ था, फिर से यूजएबल था, पर उसने उसे गार्बेज की तरह थ्रो कर दिया। और इस वक्त जिमिन भी उसके साथ ही था। जिमिन उसे बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वह अपने थाइस पर स्लैप करता है, एक बड़ा सा शाई निकलता है और खड़ा हो जाता है। जिमिन कहता है, बाहर इतना लवली दिन है, कितना वेस्ट होगा अगर तुम यहाँ अपने फियांसे की मिस्ट्रेस को इंसल्ट करने में टाइम लगा रही हो। आयु ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जिमिन को देखती है। फिर जब जिमिन उसके पास आता है और अपना हैंड एक्सटेंड करता है तो आयु उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर आयु एक आखिरी बार आँख की तरफ देखती है। फ्लेम्स में ब्रेसलेट और लेटर जो जलते हुए देखकर चुप हो जाती हैं। जिमिन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, उस लेटर में आखिर लिखा क्या था? उसने सुना था कि वो लेटर जोंगकुक की तरफ से आयु के पास आया था और ये अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि कोर्ट की एडमायर्ड लेडीज़ में से एक होने के वजह से लोग हमेशा आयु को गिफ्ट्स और लेटर भेजते थे फेवर पाने के लिए। आयु से जोंगकुक ने क्या चाहा होगा, जिमिन ये समझ नहीं पाया, पर उसने मान लिया कि आयु का एजम्पशन सही था। उनके बीच एक राज चल रहा था। जिमिन को भी इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए उसके लिए ये न्यूज़ कोई बड़ा शौक नहीं था। पर आयु अलग थी, वह हमेशा उसे रोकने और सोचने पर मजबूर करती थी। जिमिन कहता था कि वो ज़्यादातर केयर फ्री और रिस्की इंसान है, लेकिन जब बात आयु की आती थी तो वह अलग हो जाता है। आयु उसके लिए एक कजिन से ज़्यादा थी, एक दोस्त, एक कॉन्फिडेंट। जिमिन अभी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया है। आयु बिना हेजिटेशन के अपने बात शेयर करती है। उसने बताया कि उसने जाने अनजाने में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो जोंगकुक के लिए टफ हो गए। पहले उसने कोशिश की कि वो गम खुद बात क्लियर करे, पर जब एक प्लान फेल हुआ तो उसने जोंगकुक के सामने अपने रॉ इमोशंस रख दिए, जिससे बात और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जिमिन उसकी बातों से कंसर्न्ड हो जाता है और वह आयु नहीं थी जिसे वो जानता था, एक कोई और थी। जिमिन आयु से पूछता है, डोंट यू थिंक तुम्हें ड्यूक से भी बात करनी चाहिए इसके बारे में? आयु थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, पर आयु कंपोज्ड रही। आयु कामली कहती है, मैं नहीं चाहती ड्यूक तक बात पहुँचे, और मैं चाहती हूँ कि उसे कभी ना पता चले। फिर थोड़ी तीखी आवाज़ में कहती है, तुम्हें लगता है जिमिन मैं कावर्ड हूँ? जिमिन शांत टोन में जवाब देता है, तुम्हें लगता है
एक दूसरे को ब्लेम करना या फिर सही है या फिर उससे कॉन्फ्रॉन्ट करना प्यार है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें लगता है ड्यूक अनबीटेबल है। आयु उसकी बात सुनकर गुस्से और थोड़ी हार्ड नज़र से उसके तरफ देखती है। जिमिन ने शाई करता है और कहता है, अगर कोई दूर चला भी गया है, क्या तुम श्योर हो ड्यूक उसे ढूंढने नहीं जाएगा उसके पीछे? आयु ने आंखें हटा लिया है। जंगकुक का जो लेटर आया था उसमें माफ़ी थी और एक रिक्वेस्ट थी कि आयु उनकी बात अभी के लिए सीक्रेट रखे। लेटर में लिखा था कि वो वेडिंग तक आरविश में ही रुकेगा और उसके बाद हमेशा के लिए आरविश छोड़ देगा। मैं अपनी गलती के लिए रिग्रेट करूँगा और तुम दोनों की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा। माई लेडी प्लीज़ एक्सेप्ट इट। ये उस लेटर की एक लाइन थी, पर आयु को जंगकुक के शब्द में असली रिग्रेट नहीं लगा। उसे लगा कि जंगकुक सिर्फ एक कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बस अगर वो यहाँ से चला जाए। आयु अपने मन में इस प्लान को बस रिडिकुलस कर दिया था और इसे टाल दिया था। आयु ने अपने माइंड में स्कोप किया और उस प्लान की रिडिकुलसनेस पर हंसता है। और ये रिलेशनशिप सिर्फ तयंग के ग्रीड और ऑब्सेशन से बना था, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आयु ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। क्या वो इतनी नेप थी कि सोचती थी उसके डिसअपेयरिंग से सब खत्म हो जाएगा? आयु ने फाइनली बोला, ये बात किसी को डिसअपेयर करने की नहीं है, मुझे बस अपने स्टेशन सिक्योर करना था जिमिन, और एक मेल हेयर देना था। अगर मैं ड्यूक को एक हेयर दे देती हूँ तो फिर वो जंगकुक को हमेशा के लिए भूल जाएगा। जिमिन इस बार थोड़ा डिस्पॉन्डेंट होके हंसता है और आयु के पास आकर खड़ा हो जाता है। और फिर क्या आयु? उसने पूछा, तुम डचेस बन जाओगी, अपने ड्यूटीज़ फुलफिल करोगी और उसके बाद क्या बस इतना ही है तुम्हारी लाइफ की वैल्यू? आयु चुप रही। जिमिन ने फिर बोला, बस इतना ही है? आयु ने धीरे से कहा, पूरी ज़िंदगी नहीं पर आधी तो शायद है, लेकिन मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि मैं चाहती हूँ कभी ड्यूक को ऐसे लॉस होते हुए ना देखूँ किसी ऑर्डिनरी पर्सन की वजह से। आयु की आंखें ठंडी हो गई जब उसने उनके उस पार और उनके बीच की बातों को याद किया। सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए पिक्चर से आउट हो जाए, उसने एडमिट किया। जिमिन ने उसकी तरफ कंसर्न के साथ देखा। आयु ने आगे कहा, उसके फॉरएवर दूर हो जाने से दुनिया हमेशा ब्लिसफुल्ली अनएवर रहेगी कि मेरा फियांसे कितना लो गिर गया था, वो वापस वही परफेक्ट ड्यूक बनेगा जैसा हमेशा दिखाना चाहता था और दिखना चाहिए था सबको। फिर उसने ठंडी आवाज़ में बोला, आयु मैं झूठ क्यों बोलूँ इसके बारे में? आयु ने इरिटेट होकर कहा, दिल के अंदर तो मैं रोज़ सोचती हूँ उसे ख़त्म करने का और हर दिन नए तरीका दिमाग में आते हैं। मुझे पता है अगर ये सब एक्सपोज भी हो जाए तो ब्लेम सिर्फ जंगकुक पे ही आएगा, क्योंकि ड्यूक तो ड्यूक है, उसका अफेयर होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। उसने ये भी सोचा था कि अगर अफेयर रिवील हुआ तो जो इंसल्ट उसे झेलना पड़ेगा उसके लिए ड्यूक को भी सफ़र करना चाहिए। पर वो एक ऑर्फन है और जंगकुक बहुत ही गरीब है और उसे अपने हस्बैंड की ज़रूरत है, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। जिमिन चुपचाप सुनता रहा, उसे बस आयु को अपने दिल के सब डार्क थॉट्स निकलने देना था। उसने देखा कैसे धीरे धीरे वो मैडनेस सरफेस पर आ रही थी और वो आयु को पहचान भी नहीं पा रहा था। वो हमेशा आयु के लिए बेस्ट चाहता था और जानता था कि वो बेस्ट सिर्फ आरबिश का ड्यूक दे सकता था, पर अब उसे देखकर लग रहा था कि ये एंगेजमेंट उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। आयु एक पिक्चर परफेक्ट रोज़ पकड़ के बैठी थी, सिर्फ सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए, अपने फैमिली के नोबल नेम को ऊपर रखने के लिए। उसने खुद को एक लवलेस मैरिज के लिए प्रिपेयर कर लिया था, सिर्फ अपने फैमिली की रेपुटेशन सेव करने के लिए। और जिमिन के दिल में एक ख्याल उभरता है जो उसने हमेशा दबा के रखा था, मैं क्यों उसे ऐसे आदमी के हवाले कर दूं जो उसे कभी चेरिश भी नहीं करेगा। उसने अपने दिल में इतना गहरा दबा दिया था कि उसे लगा वो एहसास
कब का मर चुका है। जिमिन ये क्लियरली देख पा रहा था कि आयु खुद ही अपनी रोशनी को ख़त्म कर रही है, लेकिन जिमिन सब कुछ बदल देना चाहता था। क्या फ़र्क पड़ता है कि डचेस का दर्जा कितना बड़ा है, उसने धीरे से जवाब दिया। उसका हाथ अपनी दोनों हथेलियों में प्यार से संभालते हुए उस हाथ को अपने दिल के पास ले आया और कहा, कुछ भी काबिल नहीं है अगर तुम अपने आप को ख़त्म कर लोगी आयु। जिमिन के बातें सुनकर आयु की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसने हल्की सी मुस्कान दी और उसके गालों को हाथों से संभाला। उससे शादी मत करो आयु, उसने नरमी से कहा। आयु ने आंसू रोकने की कोशिश की। उसने हैरानी से देखते हुए, अपने आप को उसके लिए बर्बाद मत करो, जिमिन ने विनती की। एक घुटने पर बैठकर आयु के सांसें तेज हो गई, क्योंकि पहली बार उसने उसे इतनी सच्चाई और गहराई से देखा। पहली बार आयु ने उसे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा समझा। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया जब वो झुककर उसे ताइयांग को छोड़ने की विनती कर रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कहा, लेकिन हमेशा बाद में मजाक बना देता था जिमिन। पर इस बार वो बिल्कुल गंभीर था। अगर मैं उसे शादी ना करूं, अगर मैं सगाई तोड़ दूं, तो तुम मुझसे शादी करोगे जिमिन? मुझे वजह नहीं देखती कि क्यों नहीं, जिमिन ने माना। अभी भी उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ था जिमिन। आयु का चेहरा घबराहट और बेबसी से भर गया था। उसने उम्मीद की कि वो इसे आयु के नज़रिए से देखेगी। अपने आप को फुल मत करो जिमिन, उसने धीरे से कहा, आंखों में नरमी के साथ। तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे, हेडलाइंस क्या होंगे? लेडी आयु अपने 2 कजिन बैचलर्स को शादी के लिए तोल रही है, या फिर ये कहो कि जिमिन लैंडमैन अपने कजिन का फियांसे को चुरा लेती है। उसने जिमिन के चेहरे को जेंटली पकड़कर कहा और जिमिन को प्यार से समझाते हुए, जिमिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हम ही दुनिया के नज़र में बुरे बन जाएंगे, ताइयांग और जोंगकुक नहीं। एक आंसू उसकी आंखों से नीचे गिर जाता है। जिमिन ने उसे प्यार से देखा और अपनी उंगली से उसके गालों से आंसू को साफ किए। छोड़ो उन्हें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आयु, उसने सीधा कहा और अपनी तरफ से थोड़ा करीब खड़ा हुआ, हाथ उसके कमर पर ले जाते हुए। आयु ने हैरानी से जिमिन को देखा। आंखें फैली हुई थी और थोड़ा शटर करते हुए बोली, हमारे परिवार कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इसे। लीन मैन भी गुस्से में होंगे अगर हम एक दूसरे को चुने। हमें बैनिश कर दिया जाएगा और ज़िंदगी मुश्किल होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो जिमिन? आयु की आवाज़ टूट गई और उसकी आंखों में जिमिन का जवाब पहले ही था। आंसू बहता रहा और अगर जिमिन उसे नहीं पकड़ता तो वो गिर जाती नीचे। उसने अपनी गर्मियाँ महसूस की और जिमिन धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए हेल भी झेलने को तैयार हूँ। उसने अपने ब्रेस्ट पॉकेट से नैपकिन निकाला और उसका आंसू साफ किए। साथ ही उसका हाथ उठाकर उसकी कलाई पर किस किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ आयु, प्लीज़ चूज़ मी, मैरी मी, मेरी जान, जिमिन ने कहा। अपनी सांस थोड़ी शेक की। आयु के बहुत करीब, सिर्फ एक सांस की दूरी पर। मेरे साथ भाग चलो आयु, जिमिन धीरे से कहता है। अपना फोरहेड आयु के फोरहेड के साथ रखकर आंखें बंद कर लेता है और एक विशफुल प्रेयर में डूब जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ भाग चलो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।